जिस पे वो रेकमेंड करेंगे और उसमें से कितना हिस्सा उनकी पॉकेट में जाएगा। 50%, 60%, 70%, यू नेवर नो। 2025 और 26 के बजट में 500 बिलियन का नया टैक्स लगा है। पब्लिक तो बिल्कुल इसमें बढ़ गई। आप इसको पब्लिक को लेके तो आपको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया और बजट जो है ऑफ कोर्स इसको अपोजिशन कह रही है एंटी पब्लिक बजट है। सबसे बड़ी इसमें बात है जो कि मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर बिल्कुल जिक्र नहीं किया, वो है ये कि 1000 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट जो है, अगर हम इसको बोलें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत ये स्पेंड किया जाएगा 1000 अरब। एंड आई टेल यू कि 1000 अरब जो है बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ के ऊपर बेस होगा। सियासतदान जो रूलिंग क्लास के सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां हैं जो इस टाइम पावर में हैं, वो उनकी डिस्क्रेशन पे होगा कि किस स्कीम के ऊपर, डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए। जाहिर है जिस पे वो रेकमेंड करेंगे और उसमें से कितना हिस्सा उनकी पॉकेट में जाएगा। 50%, 60%, 70%, यू नेवर नो। और जो सबसे हैरानकुन बात यही है कि इसको लेके गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि गवर्नमेंट ये डेवलपमेंट जो बजट है ये इतना ज़्यादा नहीं रखेगी। फॉर एग्जांपल 1000 से शायद कम करके 500 बिलियन तक कर लेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा अपने पेटी प्रावानू प्रोटेक्ट करती है। दिस इज़ फॉर श्योर, दिस वी सीन इन द पास्ट एंड स्टिल वी सीइंग इट। जितनी मर्जी ये कहानी कर लें शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अशरफिया एलीट क्लास ने कितने पैसे जो है वो टैक्स में कंट्रीब्यूट किए, कितना उनको टैक्स लगा, ये सारी इनकी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ये टॉक होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी एलीट ही बोलूँ, अशरफिया जो है मेरे को नहीं बोला जा रहा। तो एलीट क्लास जो है इसको हम टैक्स करेंगे। हर बजट में रूलिंग एलीट को लेके ये बात कही जाती है और जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है ये बात करती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जनरल पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाती है और हैवी टैक्स लगाती है। लाइक इस मरतबा भी 2025 और 26 के बजट में 500 बिलियन का नया टैक्स लगा है आम आवाम पे, जो कि पिसी हुई है, ऑलरेडी मर रही है। लेकिन गवर्नमेंट बड़े आराम से कहती है कि जी हमने कोशिश की है कि हमने एलीट के ऊपर बजट लगाए। इनफैक्ट ये एलीट को कभी नहीं लगाते क्योंकि अपने ऊपर ये कभी भी टैक्स नहीं लगाते। ये हमने माजी में भी देखा है और आज की भी ये कोई नई स्टोरी नहीं है। ये जो इनकी स्टेटमेंट है फेक, झूठी, और पीका एक्ट तो गवर्नमेंट के ऊपर लगना चाहिए हर रोज़ झूठ बोलने के ऊपर। लेकिन खैर वो सहाफ़ियों के लिए है, यूट्यूबर्स के लिए है और जो गवर्नमेंट को तनकीद कर रहे हैं उनके लिए है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी आज की स्टोरी भी एक मैं पेपर में, एक नहीं एक से ज़्यादा पेपर में पढ़ रहा था कि शहबाज शरीफ कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जी तनख्वाहों में इजाफा जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं 6% होना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब उठ खड़े हुए, गुस्सा आ गया उनको। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये 10% होना चाहिए। तो सारे न्यूज़पेपर इनको क्रेडिट कर रहे थे कि ये 10% जो है ये शहबाज शरीफ की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, अदरवाइज़ ये 6% रहनी थी। आई थिंक इसमें क्रेडिट लेने के बजाय शेम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 10% बहुत कम है, बहुत मीगर है। जिस तरह से महंगाई शूट अप की है और आपके रिसोर्सेज शूट डाउन किए हैं तो इसमें आप बाय नहीं कर सकते, आपकी परचेजिंग पावर नहीं है आम पब्लिक की। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी सफरिंग ए लॉट। तो ये कम से कम 20% होनी चाहिए थी, तब तो शहबाज शरीफ को शायद आप क्रेडिट दे देते। तो खैर मीडिया जिस तरह से कंप्रोमाइज्ड है, ये इट्स नॉट ए न्यू स्टोरी, एवरीबॉडी नोज़ दैट, बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा उसके अलावा जैसे मैंने आपको इस ऑलरेडी 1000 बिलियन का डेवलपमेंट वाला तो बता ही दिया। जो इसमें एंटी अवाम जो सबसे बड़ा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, वो ये किया सोलर पैनल, जिसको ये खुद प्रमोट कर रहे थे, अवाम को कह रहे थे कि सोलर पे आ जाएं, बिजली बहुत महंगी है, वो हम सस्ती नहीं कर सकते, तो आप सोलर पे आएँ। तो सोलर आपने 18% टैक्स इस पे लगा दिया इसकी इंपोर्ट के ऊपर। तो इट मीन्स कि जो यहाँ से इंपोर्ट करेगा 18% टैक्स देगा और हमसे आम पब्लिक से वो इस शायद इससे डबल चार्ज करें। तो पब्लिक तो बिल्कुल इसमें बढ़ गई। आप इसको पब्लिक को लेके तो आपको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। आप एक तरफ इसको प्रमोट करने का कह रहे थे एंड यू नेवर नो। जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने सोलर और पंजाब गवर्नमेंट से जुड़े बहुत सारे लोगों ने सोलर के बिजनेसेस इस्टेब्लिश पहले कर लिए और बहुत सारा मामला किया, तो लगता यही है कि अच्छी खासी कमाई करने के बाद, कमाऊ पुत्र बनने दे बनन तो बाद दे डिसाइडेड के
भाई अब जो है पब्लिक को पास ऑन करना है इसका सारा ब्रांड, तो 18% ये इसके ऊपर लगा दिया जाए। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एफबीआर को, जो ऑलरेडी एफबीआर के अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्लैक शीप हैं, एवरीबडी नोज दैट कितने बिलियंस ये ब्लैक शीप के बैलेंस में चला जाता है, खा पी जाते हैं। तो इनको मज़ीद पावर दे दी है, एसएचओ वाली पावर दे दी है, एक पुलिस एसएचओ कि जाके आप जहाँ मर्ज़ी रेड करें, जिसको मर्ज़ी उठा लें। तो एफबीआर को इस बजट में गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, वैसे तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो पंजाब में भी थी, तो इन्होंने पुलिस स्टेट बनाया हुआ था पूरे सूबे को। तो May 9 के बाद भी पंजाब तो स्पेशली पुलिस स्टेट बन चुका हुआ है। तो अब एफबीआर को भी उसी लाइन के ऊपर कि किस तरह से ताजरों के पेट से आपने पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि एक और साहब होते थे आसफ अली जरदारी साहब, उनके पेट से भी निकालने का प्रॉमिस किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं पैसे निकलवाऊंगा। वो नहीं निकले, वो तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं और दोनों बगलगीर होते हैं। और दूसरी जानिब ये है कि ताजरों के पेट ज़रूर काटे जाएंगे, क्योंकि एफबीआर को इसकी पावर दे दी, एम्पावर कर दिया है, सचो की तरह एक्ट करेगा अब हर एफबीआर का ऑफिसर। तो इट्स क्वाइट कंसर्निंग फॉर एवरीवन कि आप इतनी बड़ी उनको किस तरह से दे सकते हैं। दूसरों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि एफबीआर का, जहाँ पे ये मैंने चीज़ बताई, एफबीआर ने प्रपोज किया था फेडरल कैबिनेट को कि जो 1 लाख तक लोग कमाई कर रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको आप 1% सिर्फ टैक्स उन पर इम्पोज करें। लेकिन फेडरल कैबिनेट ने ये प्रपोजल, चूँकि प्रो पीपल प्रपोजल थी, इससे लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होना था, उठा के मुंह पे मारी एफबीआर के और कहा कि नहीं, ये होगी 2.5% टैक्स लगेगा जो 1 लाख तक लोग जो हैं वो सैलरी दे रहे हैं।